उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वैष्णो मोटन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर देहरादून से। देहरादून में टूरिस्ट संदेश फाउंडेशन के द्वारा देहरादून में स्वावलंबी आर्थिक सशक्तिकरण तथा संपूर्ण समृद्धि हेतु संवाद से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चर्चा चकबंदी पे रही। यहाँ पर चकबंदी के प्रणेता और चकबंदी आंदोलन 4 दशक से चला रहे गरीब जी को यहाँ पर सम्मान किया गया और चकबंदी पर यहाँ पर चर्चा की गई। मुख्य वक्ता केदार सिंह रावत, पूर्व विधायक श्री कुंवर सिंह मंडारी, पूर्व बंदोबस्त अधिकारी, मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती रितु खंदोड़ी भूषण जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर रही। श्री गणेश जोशी, माननीय कृषि मंत्री योगेश भट्ट, सुनील उनियाल और चकबंदी के काफ़ी आंदोलनकारी और सहयोगी यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर गणेश सिंह जी को सम्मान किया गया और उनके आज तक के आंदोलन पर चर्चा की गई। परंतु यह विडंबना है कि 4 दशक से चल रही चकबंदी की मांग अभी भी सरकारें ढुलमुल रवैया अपनाए हुई हैं और आज भी वह यही बात करते हैं कि लोगों में जन जागरण की कमी है। पर यह फैलाएगा कौन? याद दिला दे कि कृषि मंत्री रहे सुबोध उनियाल जी के साथ चकबंदी की टीम ने जब वहाँ मीटिंग की थी तो उन्होंने कहा था कि जन जागरण हम करेंगे, हमें आप सुविधा दिलाए। 4 गांव चिन्हित भी किए गए, परंतु उन पर भी धरातल में कुछ नहीं हुआ, यानी कि कार्यक्रमों में आकर बातें कर देना लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। देखिए यहाँ से हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी की है रिपोर्ट। ये बिल्कुल गरीब जी ने कहा इस बात को कि ऐच्छिक खत्म करो, ये बेकार शब्द है। मैं बहुत मन से शायद मंच पर यहाँ खड़े होकर दुष्टता भी कर रही हूँ, लेकिन मैं नम्रता से कहना चाहूंगी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ आप स्वेच्छा, आपको लोगों के मन के साथ ही कार्य करना होगा, समझाना होगा जो हम नहीं समझा पाते हैं जनता को। मैंने ये देखा है जब आप बच्चों के साथ, क्योंकि खासकर मैंने पढ़ाया है 18 साल के बच्चों को, मैंने काफी साल पढ़ाया है, मैं ये चीज बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। जब आप बच्चे को कुछ अच्छी चीज समझाते हैं, वो आपके साथ खड़ा होता है, वो समझता है, वो बदलने को तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं कमी इस चीज की भी है कि हम जनता के साथ चकबंदी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कनेक्ट। परंतु चिर प्रतीक्षित आंदोलन तो नहीं कहूंगा, परंतु अभिलाषा कहूंगा। चिर प्रतीक्षित अभिलाषा के साथ हमारी 2 ही अभिलाषाएं अब रह गई हैं मुझे लगता है उत्तराखंड में। एक तो गैरसैंण राजधानी की और दूसरा चकबंदी की, क्योंकि दोनों ही तो वहीं गैरसैंण में एक मीटिंग हुई थी 2016 में कि क्या किया जाए। हमने चकबंदी सिर्फ ये सुना था, चकबंदी घेरवाड़ करके हमने चकबंदी हो गई खेतों की, लेकिन फिर दिमाग में एक आया कि हमने अगर पहाड़ों को बचाना है, स्वरोजगार लाना है या समृद्ध बनना है मेरे पहाड़ों को, तो कैसे बनेंगे। उसी पे हमने एक चौड़ावी नाली जमीन बिरखार ब्लॉक में जो मेरी बुआ की हैं, तो 12 साल से बंजर थी, उन खेतों को हमने आबाद किया और उसको आज वहां पे 550-600 कीवी के पेड़ हैं। बताया शायद 39 में 37 में कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट उत्तर प्रदेश का, और उसके तहत हमारे प्रदेश में भी 2 टीमें वर्तमान में भी तैनात हैं चकबंदी की, हरिद्वार में और उधम सिंह नगर। लेकिन वहां चकबंदी शुरू हुई, पूर्ण नहीं हो पाई। कह रहा हूं क्योंकि खंडोरी परिवार की भावनाओं को, उनके हृदय की गहराइयों को मैं आज से नहीं, दुर्गा देवी खंडोरी जी के जमाने से देखता हूं, जो पौड़ी में अपने निवास पर रहती थी विकास मार्ग में, और चकबंदी के इस आंदोलन में उनका आशीर्वाद मुझे रहा है। और उसके बाद उनका बेटा मोहन चंद खंडोरी जी
राजनीति में आए, उन्होंने भी पहली ही मुलाकात में, जब विकास मार्ग में पहली मुलाकात मैंने उनसे की और चकबंदी की बात उनके सामने रखी और पुस्तक उनको भेंट की, तो उसी दिन से वो चकबंदी के प्रबल समर्थक बने। उन्होंने समझा कि चकबंदी की वास्तव में क्या विशेषता है। और उसके बाद उन जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक समिति बनाई थी। उस वक्त अनिवार्य रूप से हो, उसके लिए जो आवश्यक संसाधन है वो जुटाए जाएं और जो उस कार्य में लगे वो प्रशिक्षित लोग होने चाहिए। और सुभाष चंद्र नौटियाल जी को मैं बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीब जी के कार्य को जो है एक पुस्तक के रूप में संवारने का, सहेजने का इतना बड़ा कार्य किया है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। प्रेरणा के कार्यक्रम में आए थे, तो इसके माध्यम से चकबंदी को लेकर सरकार अभी क्या क्या कर रही है उसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि आज हमने एक पुस्तक का विमोचन किया है। सुभाष चंद्र नौटियाल जी ने गणेश सिंह गरीब जी पर चकबंदी पे 70 के दशक से कार्य कर रहे हैं। आप सभी जानते हो, उत्तराखंड वासी जानते हैं कि एक्ट ऑलरेडी इन प्लेस है। इम्प्लीमेंटेशन में उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कृषि प्रधान और कृषि को बढ़ावा देना और उसको इम्पेटस अगर हमको देना है तो बहुत आवश्यक है कि हम चकबंदी को भी एक ऑप्शन देखें। तो अब हम देखेंगे इसमें हम आगे किस तरह से सरकार के साथ रहेंगे, कैसे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। आसानी से इम्प्लीमेंट कुछ करना मुझे नहीं लगता सही। एक ओपिनियन बने जनता के बीच में, लोग इस पर अपना विचार करें कि वो क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते, और उसके बाद फिर इस पर सरकार इस पर काम करे। जो अभी हाल ही में जब अभी यहाँ पर बातचीत चर्चा चल रही थी, वहाँ पर बताया गया कि जो लोकसभा आयोग है उसमें जो पद दिए गए थे, तो उन बढ़तों में कब उसमें कब भर्ती आएंगी, कब जो है ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर जो है चकबंदी का विभाग बनेगा? तो सरकार में हूँ नहीं, तो ये तो सरकार ही आपको जवाब दे सकती है कि इसमें क्या आने वाले टाइम पे आप विधायकों से अनुरोध करेंगे कि वो अपने क्षेत्र में चकबंदी को लेकर प्रचार करें? हम तो कहेंगे कि विधायकों को इस एक्ट को पढ़कर जनता के बीच में ले जाना चाहिए और प्रधान से लेकर और जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, सब लोग जो हैं, मेयर तो फिर नगर निगम में आ चुका, फिर भी एक बात करें, मेरे यहाँ अभी कोटद्वार में जमीनें हैं, तो इसलिए बातें करें, उनको समझाएं और एक ओपिनियन क्रिएट हो। हर चीज़ आइसोलेशन में नहीं चल सकती कि सरकार थोप दे। क्यों थोप दे भाई? आपको आइसोलेशन में काम नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, आपस में मिलजुल कर एक विचार बने, एक सोच बने और उसके बाद अफसरान हो, नेता हो, जनता हो, मिलकर अगर लगता है कि दिस इज गुड एक्ट तो उसको फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश के विकास के लिए कहिए, आप किसानों के उन्नति के लिए कहिए, तो चकबंदी क्यों नहीं हो पा रही थी, उसके लिए जैसे कहा गया है कि चकबंदी की रूपरेखा नहीं थी। रूपरेखा का मतलब हुआ चकबंदी का अधिनियम नहीं था, नियमावली नहीं। चकबंदी का अधिनियम जो है 2016 में बन गया था और चकबंदी की नियमावली 2020 में बनी। तो अब रूपरेखा तो तैयार है। जैसे कि मैंने अपने संबोधन में कहा कि जब रूपरेखा तैयार है तो फिर चलने में किस बात की देर, तो थोड़ा सा कुछ दुविधा में जो चलने वाले करने वाले थोड़ा दुविधा में है। इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि जब मैं चकबंदी समिति का अध्यक्ष था, हमने उस समय प्रस्ताव मांगे थे। उस समय भी सरकार की ओर से जब मैंने रीड किया था कई बैठकों के माध्यम से, तो मुझे लगा कि सरकार की ओर से वास्तव में चाह तो सब रहे हैं, लेकिन जो दुविधा है वो आम जन की दुविधा है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो आम जन जो है दुविधा में है कि क्या होगा, मेरा अच्छा खेत चला जाएगा, सिंचाई वाला चला जाएगा। तो जब उसका खाका तैयार हो गया है तो चलने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हमें दिखाई। तो अगर क्योंकि सरकार डरती है वोटों से कि जनता नाराज़ होगी, वोट नहीं देगी, और फिर बाद में लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा कोई नहीं देखता है, वोट के लिए देखता है शॉर्ट टर्म, अभी मुझे क्या मिल गया। तो उस समय अगर मुझे नए नाराज़ हो गए तो सरकार का पता साफ, फिर जो है उसको तो 5 साल बाद ही आना है। तो ये डर जो सरकार के अंदर है ये निकले, इसके लिए मैंने सुझाव अभी अपने वक्तव्य में भी दिया था कि जो जिस समय मैं अध्यक्ष था उस समय हमने कई गांवों से प्रस्ताव भी मांगे कि आप बताएं भाई, अगर जो भी पूरे प्रदेश में जो गांव
अपनी इच्छा से चकबंदी कराने को तैयार हैं, वो अपने प्रस्ताव दें। तो अभी मैं सही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि 83 हो सकता है, इससे ज़्यादा हो, इतने गांव के प्रस्ताव आ गए थे जो तैयार थे कि हमारे गांव में करवाइए साहब, हम तैयार हैं पूरा गांव। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इतना मत डरो भाई, कम से कम जो खुद तैयार हैं उनके यहाँ तो लागू करो चकबंदी अधिनियम और नियमावली। तो उसके लिए अब क्या करने की ज़रूरत है, तो मैंने माननीय अध्यक्षा जी से भी ये रिक्वेस्ट कर दी है कि ज़रूरत ये है कि एक तो हम रिक्विजिशन करें कि हम चकबंदी निदेशालय बनाएं और चकबंदी अधिकारियों की नियुक्तियाँ करें जिलों में, जिन्होंने की चकबंदी को मूर्त रूप देना है धरातल पर। तो उस समय मेरे चकबंदी अध्यक्ष रहते हुए हमने 500 कुछ पदों का रिक्विजिशन भी भेज दिया था निदेशालय के लिए और जिलों के चकबंदी अधिकारियों के लिए। तो वो रिक्विजिशन भेजने की ज़रूरत है, चकबंदी अधिकारी नियुक्त करने की ज़रूरत है। पर संदेश को तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नौटियाल जी ने ये जो प्रयास किया है ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, इसलिए कि मीडिया ने अब तक इस तरह का कदम उठाकर सरकार के सामने इस मुद्दे को नहीं रखा। तो आज उन्होंने पहल की है और सारे चकबंदी के समर्थकों को, सरकार को कम से कम यहाँ इकट्ठा करके और इनके सामने अपनी बात रख करके बहुत सराहनीय काम किया। और मैं तो समझता हूँ कि ये इस बात का प्रतीक है कि अपने गांव और अपनी धरती के प्रति, अपने पूर्वजों की धरोहर के प्रति नौटियाल जी का क्या भाव है वो इस बात क्या गरीब जी आप इस बार मुख्यमंत्री से मिलकर जो है चकबंदी को लेकर चर्चा करेंगे, क्या मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से? देखिए, क्योंकि हिंदू खंडूरी जी ने भी यही कहा है, अभी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा है उनको सरकार से मिलना चाहिए, अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखनी चाहिए। ऐसा है, कोई भी सरकार जो मुख्यमंत्री है कोई अंधा तो है नहीं, आंखों वाले मुख्यमंत्री है और कान भी है उनके पास और दिल दिमाग सब कुछ है, वो सब देख रहे हैं। क्या उनका फर्ज नहीं होता कि ये जो समस्या है ये वास्तव में है? ऐसा है, हम लाठी टेक कर इनके दरवाजे पे जाएं, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री समझदार अगर है तो उनको स्वयं इस बात पर ध्यान लेना चाहिए, इस बात पर बैठ करके विचार करना चाहिए और जानकार लोगों को बुलाकर उनसे राय लेकर उनसे सलाह मशवरा करके रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। ये उनका फर्ज बनता है। इसके दरवाजे मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाना न समझता हूँ, न तो मुख्यमंत्री। इधर जनतंत्र होता है, उधर सरकार होती है। आप भी जानते हैं अच्छी तरह, मैं भी जानता हूँ। अगर जनता चाहे तो 24 घंटे के अंदर जो है चकबंदी हो सकती है, लेकिन हम लोग इतने उसके प्रति अवेयरनेस है, मैं समझता हूँ कि हमारी जो जनता है, जो लोग हैं, वो अवेयरनेस नहीं है चकबंदी के प्रति। सरकार सोचता है भाई सरकार बनाता कौन है? हम लोग बनाते हैं, जनता बनाती है। तो जनता को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति, क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए हम अपने अधिकार ले नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ा ये विडम्बना मैंने देखी है, क्योंकि पिछले कई सालों से जब मैंने पत्रकारिता में रहा हूँ और विभिन्न मेरा जो अनुभव रहा है, उनको इसी किस्म का रहा है कि जनता जहाँ सुस्त होती है, नेता वहाँ ज़्यादा एग्रेसिव होता है। क्या आपकी फाउंडेशन आगे चलकर जो है चकबंदी का प्रचार प्रसार जो है करेगी अपने क्षेत्र और तमाम जगहों पर? बिल्कुल, हम प्रचार प्रसार आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं। मीडिया कहीं पीछे नहीं है। इन लोगों ने जो भी चकबंदी के जो भी ये गरीब क्रांति रथ रहा है, चकबंदी के जितने भी समर्थक रहे हैं, उन्होंने जब जब आंदोलन किए हमने उसे मीडिया में कवरेज किया, हमेशा कवरेज किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, आगे भी करेंगे अगर ये लोग। लेकिन मैंने इन लोगों से यही कहा है कि भाई मेरा काम रिपोर्टिंग का है, आप लोगों का काम आंदोलन करना है, आप लोगों का काम जागरूकता फैलाना। आप जागरूकता फैलाइए, हम उसे कवरेज करेंगे। सांगी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप चकबंदी चकबंदी के लिए? सरकार जो अगर चकबंदी का मुद्दा है
तो सरकार के पास सबसे बड़ा मुद्दा है चकबंदी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी सरकार जो है इसको चर्चा तो करती है इस विषय पर, चकबंदी के जो नीचे धरातल से प्रस्ताव आते हैं, जो इसका एक्सपर्ट हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, जब सरकार को सुझाव देते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, आमने सामने बैठक होती है, लेकिन धरातल पर उसको उतारते नहीं है। कांग्रेस सरकार में, हरीश रावत जी सरकार में थोड़ा बहुत उम्मीद जागी थी, एक चकबंदी आयोग भी बना था, चकबंदी का कार्यालय बना, लेकिन बाद में सरकार चली गई। उसके बाद दूसरी सरकार 5 साल में कहीं सुना नहीं, सिर्फ उन्होंने 4 गाँव चयनित किए थे, आदरणीय योगी जी के गाँव और त्रिवेंद्र रावत जी ने अपने गाँव, तो 4 गाँव में चकबंदी धरातल पर थोड़ा सा उम्मीद जागी थी, कोई उदाहरण तो पेश हो, लेकिन उसके बाद वो भी जो है शून्य रहा, उसका भी परिणाम। अब गरीब जी का है जो 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हमारे सामाजिक लोग हैं, जो समाचार मीडिया वाले हैं, कहीं न कहीं उनकी आवाज़ के लिए, उनका इस अभियान को जीवित रखने के लिए इस प्रकार के आयोजन करके थोड़ा उनका मान बढ़ाने के लिए। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा